प्रकृति से युद्ध स्वयं से युद्ध है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू जिसे केवल पत्थर समझ रहा है वही अरावली तेरी सांसों का कवच है। जिस दिन तूने पर्वतों को काटा उस दिन तूने अपने भविष्य की नींव कमजोर की। याद रखो मानव, प्रकृति से युद्ध स्वयं से युद्ध है और इस युद्ध में जीत कभी मानव की नहीं होती। मैंने गोवर्धन उठाया था विकास रोकने के लिए नहीं, प्रकृति के विरुद्ध खड़े अहंकार को झुका सकूं। अरावली केवल पहाड़ नहीं, वह जल को थामने वाली हथेली है, वह मरुस्थल को रोकने वाली ढाल है, वह संतुलन है, धर्म है। याद रख, विकास यदि धर्म के बिना हो तो वह विनाश बन जाता है। पर्वत टूटेंगे तो जल, वायु और जीवन तीनों टूटेंगे। अरावली बचेगी तो भारत बचेगा। एक कदम अरावली के लिए, करोड़ों सांसों के लिए। यह वीडियो सभी के पास पहुंचनी चाहिए। 2026 में दुनिया खत्म हो जाए। 2026 का मतलब विनाश नहीं है, ये मनुष्य की मानवता की परीक्षा है। दुनिया खत्म नहीं होती, मानव की चेतना बदलती है। जब लालच चरम पर होगा, धर्म दिखावा बन जाएगा और सत्य बोझ लगेगा, तब पृथ्वी कांपेगी, प्रकृति अपना हिसाब मांगेगी, रोग, युद्ध और भ्रम बढ़ेंगे। लेकिन उसी समय कुछ लोग जागेंगे, जो करुणा चुनेंगे, जो सत्य पर टिके रहेंगे, और वही लोग नई दुनिया की नींव बनेंगे। क्योंकि अंत नहीं आता, परिवर्तन आता है। कृष्ण की शरण में जो गया वही इस परीक्षा को पार कर पाएगा। क्या तुमने कभी सुना है कि नन्हे कृष्ण ने भी एक दिन ऐसा रूप दिखाया था जिसे देखकर देवता तक कांप उठे? गोकुल में एक असुर रात को गांव पर हमला करता है। सब डर जाते हैं, पर अचानक काले बादल गरजते हैं, हवा ठंडी पड़ जाती है। कृष्ण की आंखें नीली नहीं, अग्नि जैसी लाल हो जाती है। उनके पीछे शंखनाद जैसा कंपन फैलता है। नन्हा बालक देखते ही देखते वज्र जैसी चमक से दमक उठता है। असुर गरजता है, तू कौन है? कृष्ण मुस्कुराते हैं, जब धर्म संकट में पड़े तो मैं केवल गोपाल नहीं, रुद्र रूप भी धारण कर लेता हूँ। एक ताली बजाते ही असुर राख बनकर हवा में उड़ जाता है और गोकुल फिर से सुरक्षित। एक दिन श्री कृष्ण और श्री राधा रानी यमुना के तट पर मौन में बैठे थे। हवा ठहरी हुई थी और प्रेम कुछ कहना चाहता था। श्री राधा बोली, कान्हा, अगर प्रेम सच्चा होता है तो वह मिलन क्यों नहीं मांगता? कृष्ण मुस्कुराकर, राधे, जो मिलन मांगे वह चाह है, जो त्याग सिखा दे वही प्रेम है, और प्रेम बांधता नहीं है, प्रेम मुक्त करता है। क्योंकि जहां बंधन होता है वहां आत्मा घुटने लगती है, जहां अधिकार है वहां प्रेम नहीं टिकता, और जहां समर्पण होता है वहीं प्रेम अमर बन जाता है। राधा ने कृष्ण को कभी अपना नहीं कहा, फिर भी कृष्ण हर श्वास में राधा बने रहे। क्योंकि सच्चा प्रेम पाने की इच्छा नहीं करता, वह तो बस निभाना जानता है। जो प्रेम त्याग सिखा दे, जो मौन में भी पूर्ण लगे और दूर रहकर भी पास महसूस हो, वही श्री राधा का प्रेम है, वही श्री कृष्ण का प्रेम है। दिल छू जाए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। राधे कृष्ण। जहां विश्वास वहां कृष्ण स्वयं है, स्वयं। राधे ने धीरे से पूछा, कृष्ण, अगर आप दूर चले जाएं तो कृष्ण मुस्कुराए। जहां विश्वास है राधे, वहां दूरी नहीं होती। जिस दिन तुम मुझ पर संदेह करोगी उस दिन मैं सच में दूर हो जाऊंगा। राधे बोली, तो मेरा विश्वास ही आपको बांधता है, कृष्ण नहीं राधे। तुम्हारा विश्वास ही मुझे प्रकट करता है। अगर आज भी तुम टूटे हुए हो तो समझ लेना कृष्ण दूर नहीं है, बस तुम्हारा विश्वास सोया हुआ है। अगर भगवान खुद आकर कहें, तुम्हारे दुख का कारण मैं नहीं, तुम खुद हो, तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू मुझे ढूंढता है मंदिरों में, पर मैं तुझ में तेरे अहंकार के पर्दे के पीछे छिपा हूं। तू सुख को वस्तुओं में खोजता है, जबकि सुख तो स्थिति से परे चेतना है। यह पृथ्वी माया की नगरी है। यहाँ जो तेरा लगता है वह तेरा नहीं, और जो सदा तेरा है उसे तू हर जन्म में भूल जाता है। जब तक तू मैं और मेरा में बंधा है तब तक दुख तेरा साथी है। माया से लड़ मत, उसे समझ। जो माया को समझ गया वह संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं रहता, और उसी क्षण श्री कृष्ण शब्द नहीं, अनुभूति बन जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा ग्रंथ जो सिर्फ कथा नहीं बल्कि युगों का इतिहास और दिव्य शक्ति भीतर छुपाए बैठा है। कहा जाता है जब महाराज परीक्षित को श्राप मिला तब केवल 7 दिन बचे थे, और तभी शुरू हुई श्रीमद् भगवत की वह अमर कथा जिसे स्वयं सुखदेव जी ने सुनाया, बिना जन्म संबंध, बिना सांसारिक लगाव के। जैसे जैसे कथा बढ़ती गई वहां मौजूद आर्षि मुनि कहते हैं, हर अध्याय के साथ ऐसा लगता था मानो वातावरण में कोई अदृश्य शक्ति फैल रही हो। जब 10वें स्कंध में श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाई गईं, तो कहा जाता है समय एक पल को धीमा पड़ गया और कई महापुरुषों को
दिव्य सुगंध तक महसूस हुई। श्रीमद् भगवत सिर्फ सुना नहीं जाता, यह सुने वाले के भाग्य को बदल देता है। जब अत्याचार अपनी सीमा तोड़ देता है, जब निर्दोष रोते हैं और न्याय कहीं छुप जाता है, तभी श्री कृष्ण की दिव्य आवाज गूंजती है जहां धर्म डगमगाएगा। मैं वहीं खड़ा हो जाता हूं। हर बार जब सदाचार लड़खड़ाया, एक दिव्य घोषणा हुई, जहां धर्म कांपता है वहीं मेरा कदम धरती को संभालने उतरेगा। जहां निर्दोष रोएंगे वहीं मेरा धर्म उठ खड़ा होगा। और जब मानवता पुकारेगी, मैं अवश्य प्रकट होऊंगा। इंसान टूट जाता है तब भगवान स्वयं सहारा बनते हैं। एक भक्त दुखों से हार चुका था, न मन में शांति थी, न जीवन में दिशा। उसने बस आंखें बंद की और पुकारा, राधे कृष्ण। उसी क्षण राधा का प्रेम और कृष्ण की कृपा उसके हृदय में उतर आई। डर शक्ति में बदला, आंसू विश्वास बने, और मन ने पहली बार ईश्वर की शक्ति का अनुभव किया। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जो मुझे समर्पित हो जाता है उसका कोई दुख शेष नहीं रहता। राधा कृष्ण की भक्ति ने भक्त को शक्ति का अनुभव कराया और सभी दुखों से मुक्त कर दिया। क्या हो अगर श्री राम की करुणा, महादेव का समर्पण और कृष्ण का माधुर्य तीनों एक ही रहस्य खोलें। श्री राम ने शांत स्वर में कहा, जब भक्त टूटकर भी मेरे सामने मुस्कुराने की कोशिश करे और मैं उसका दर्द अपने हृदय में समेट लूं। महादेव करुणा से मुस्कुराए और बोले, जब मैं भी अपने भक्त का हो जाऊं, वह मुझे पुकारे और मैं कैलाश छोड़कर उसके पास उतर आऊं। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, भक्ति नियम नहीं, हृदय की एक पुकार है। जब कोई कहे प्रभु मैं आपका हूं, तो मैं उसे सदा के लिए अपना बना लेता हूं। राम की करुणा, शिव का समर्पण, कृष्ण का माधुर्य, तीनों भाव अलग पर प्रेम एक ही, निस्वार्थ, पवित्र, अनंत। एक गहरा सत्य जान, साल बदलते हैं लेकिन जीवन तब बदलता है जब दिशा बदलती है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, समय तुम्हें नहीं बदलता, तुम्हारा कर्म और चेतना तुम्हें बदलती है। 2025 हमें सिखाकर जा रहा है, जो टूटा उसने मजबूत बनाया, जो गया उसने रास्ता दिखाया, और जो मिला उसने विश्वास सिखाया। 2026 में प्रवेश केवल नए साल में नहीं, कृष्ण मार्ग में करो, जहां कर्म में धर्म हो, मन में राधा हो और जीवन में श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हो। जो श्री कृष्ण के मार्ग पर चलता है वह हारता नहीं, वह बस सीखता है।